दोस्तों क्लास 9 रिवीजन 2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोस्तों यहाँ पे रेडी है। तो डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज। बहुत ही सिंपल सवाल है आपका, एक लाइन का सवाल है यहाँ पर। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर इस वर्ड पे फोकस करते हैं। पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर का मीनिंग दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा। पहले पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री का टोटल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करा है। इस स्क्वायर का एक साइड अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर मतलब सारा का सारा बाउंड्री को प्लस कर दो, पूरा बाउंड्री को प्लस कर दो। 4 + 4 + 4 + 4 द पेरीमीटर इज 16। So perimeter means simply total length of the boundary, total length of the boundary। चलिए, तो पेरीमीटर समझ गए। पेरीमीटर के लिए जो अनदर वर्ड यूज होता है वो पेरीमीटर की जगह पे हम लोग लेंथ भी तो लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। पेरीमीटर की जगह पे हम लोग बाउंड्री लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ओके, तो कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है यहाँ पर। चलिए अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पर। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्कल है, सपोज इसी को हम लोग यहाँ पे सर्कल एज्यूम करते हैं। तो इस सर्कल का डायमीटर कितना है? डायमीटर, एक सर्कल ड्रॉ करो यहाँ पर। इस सर्कल का डायमीटर कितना दिया गया है आपका? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर। अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि डायमीटर होता क्या है, तो भाई साहब वो आप जाके क्लास 6 का मैथ पढ़िए। यहाँ पर ये वीडियो देख के कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। तो डायमीटर है आपका 10 सेंटीमीटर। Given, we can write here, given d means diameter, that is 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा आपका? 5 सेंटीमीटर। बिकॉज वी नो दैट रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगा। अगर डायमीटर 50 है तो रेडियस हाफ हो जाएगा, मीन्स 25 हो जाएगा। तो रेडियस यहाँ पे 25 हो गया। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। आई हैव टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल मीन्स लेंथ ऑफ सर्कल। अगेन आई एम टेलिंग, सपोज एक सर्कल है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। इस सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करने का मतलब होता है इस सर्कल का लेंथ को फाइंड करना है। इस सर्कल का लेंथ, ये लेंथ को अगर फाइंड कर लेंगे तो यही इसका पेरीमीटर है। सपोज ये आपका एक रस्सी दिख रहा होगा। सपोज इस रस्सी का लेंथ है 1 मीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या है? 1 मीटर। सपोज ये ब्लैक बोर्ड आप दिख रहा है आपका। इस ब्लैक बोर्ड किस शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है। तो लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो नीचे वाला लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इस ब्लैक बोर्ड का ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला ब्रेथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस मेरा जो ब्लैक बोर्ड है आपका, ये वाला ब्लैक बोर्ड है, इसका ये 10 तो ये भी 10, ये 5 तो ये 5। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है, ये बोर्ड जो है वो रेक्टेंगल शेप का है और रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इस ब्लैक बोर्ड का पेरीमीटर क्या है? ब्लैक बोर्ड का पेरीमीटर का मतलब ये ब्लैक बोर्ड का टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री कितना है? प्लस कर लो भाई, 10 10 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30। आंसर इज 30। तो सिंपली हमको पेरीमीटर निकालना है, बोर्ड का नहीं भाई, ये सर्कल का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। 2 × पाई का वैल्यू। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, सारा सबको पता है कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो यहाँ अपना स्मार्टनेस को थोड़ा जेब में रखना चाहिए, पॉकेट में रखना है, और इस चीज़ को आपको चुपचाप फॉलो करना है। क्योंकि until and unless it is not mentioned in the question, we have to use the value of pi is 3.14। अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग 22/7 एज्यूम करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पाई का वैल्यू दे रखा है, तो जो दिया है उसी को यूज करेंगे। ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में आंसर को गोग नहीं करना है यहाँ पर। तो 2 × पाई मीन्स 3.14 और रेडियस ऑलरेडी कैलकुलेटेड 5। तो 2 × 5 10 × 3.14। यहाँ देखो बाबू, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। 10 × 3.14 31.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका 31.4 किधर है? ऑप्शन नंबर सी। अब किसी को समझ में नहीं आएगा भाई ये कैसे उड़ा दिया हवा में, तो हवा में नहीं उड़ा है, यहाँ आपको मैथ वीक है यहाँ पर।
सपोज कल के डेट में क्वेश्चन है 4.5 इंटू 10, कितना जीरो है मल्टीप्लाई में, एक जीरो है, तो पॉइंट को एक स्टेप हम लोग राइट की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 45। कल के डेट में क्वेश्चन आया 6.25 इंटू 10, इसका आंसर क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पेन पेपर का कोई जरूरत नहीं होता है, यहाँ पर एकदम सिंपल ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। पॉइंट के बाद कितना दो डिजिट है, कितना जीरो है यहाँ पर, ओनली 1 जीरो है, तो पॉइंट को एक स्टेप राइट मीन्स 62.5। अगर 6.25 और यहाँ 100 होता, कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 स्टेप राइट, आंसर इज 625। मतलब 2 जीरो मल्टीप्लाई में है तो पॉइंट 2 स्टेप राइट, 3 जीरो मल्टीप्लाई में है तो पॉइंट 3 स्टेप राइट। बस यही फंडा को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब मेरा क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसको ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर कोर्ट यार्ड कुछ नहीं है, सर्कुलर फील्ड है आपका। ए पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज, पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, शायद ये लग रहा है। इस सर्कल का पेरीमीटर मीन्स, अगेन आई एम टेलिंग, पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इस पूरा का पूरा सर्कल का लेंथ कितना है 2πr, सॉरी 176। सो सिंपल यहाँ पे एक लाइन में खत्म करते हैं कहानी को। यहाँ पर गिवन पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाउ मच 176 मीटर, और मेरे को पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। ये सुनो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr, पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 176। पाई का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ अपना स्मार्टनेस तुम दिखा सकते हो, अपना स्मार्टनेस दिखाओ और पाई का वैल्यू रख दो 22/7। अगर क्वेश्चन में दिया रहता तो वही वैल्यू हमने यूज करना था। आर तो पता नहीं भाई, इसको निकालना पड़ेगा 176। चलो डिवाइड हो रहा है क्या, कोई डिवाइड यहाँ पे नहीं हो रहा है आपका, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सोल्व करते हैं। स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इधर। 2 इंटू 22 इंटू r डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 176। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 2 इंटू 22 होगा आपका 44 इंटू r, 44r इज इक्वल टू 176 इंटू 7, तो r हो जाएगा आपका बाबू 176 इंटू 7/44। चलिए मेरा मैथ थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए हम कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर रहा है। 44 1 जार 44, 44 4 जार 176। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो कैलकुलेशन आप स्लो करिए, मेरा मैथ बहुत वीक है इसलिए हम कैलकुलेशन फास्ट कर रहा है। r इज इक्वल टू 4 7 जार 28 सेंटीमीटर या केजी जो भी लगा दो, आपका जो भी आपका मीटर है शायद, है ना, तो यहाँ पे मीटर लगा दिए हम लोग। ये आंसर नहीं बाबू, है ना। चलो रेडियस आ गया 28, मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ द कोर्ट यार्ड सर्कल शेप का है, तो एरिया निकालिए बाबू। एरिया ऑफ सर्कल, कोर्ट यार्ड मीन्स सर्कल, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स अगेन 22/7, रेडियस मीन्स 28, स्क्वायर है सर, स्क्वायर मीन्स यू हैव टू राइट इन 2 टाइम्स। सो 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। अब कुछ बचा नहीं कहानी में, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 28, मल्टीप्लाई करो दोस्तों। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 28 इंटू 22, 16 कैरी 1, 2 जार 4 1 5, 8 जार 16 6 5 6 2, 28 इंटू 22, 8 16 16 6 कैरी 1 2 1 4, 8 16 कैरी 1 4, yes 6 22/7, 28 into 28. Oh sorry, 4 is left na, I have to write 4 again. So again here 6 11 1 6 again 4 2 6 2 2 4 2 6 2 4 2 6 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर, 2 4 2 6 ऑप्शन नॉट डी और